प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है और सब सब्जेक्ट्स की तरह हिंदी में भी आप 1 से 1.5 घंटे का समय निकालते होंगे और अवश्य ही कुछ न कुछ तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी बच्चों। जब रिजल्ट आएगा, हिंदी और इंग्लिश के जो अंक होंगे, इसको देख करके आप बहुत निराश होंगे, क्योंकि इतनी अच्छे सब्जेक्ट्स होते हुए, हिंदी आपके अपनी भाषा होते हुए, अपनी भाषा में जो है हिंदी रहते हुए भी आप अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, अच्छे अंक नहीं लाएंगे, तो आपको पश्चाताप निश्चित होगी। इसलिए ज़रूरी है 1 घंटे से आधे घंटे कम से कम हर एक दिन जितना पढ़ाया जाता है, जितना मैं आपको टास्क देता हूँ, उसको करके आइए। तो आइए, हिंदी के इस कड़ी में मैं कुमार भास्कर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको सलाह देता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करें। लाइक और कमेंट भी अपने दोस्तों, रिलेटिव्स को ज़रूर करें। आज मैंने आपके लिए पद यानी कि काव्य खंड का तीसरा चैप्टर पद, जिसके कवि तुलसीदास हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह मैंने लाया है आपके लिए, जो कुछ तो पूछे जा चुके हैं और कुछ पूछे जाने की संभावना आपको अगले परीक्षा में निश्चित रूप से रहेगा इस चैप्टर से। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जन्म और कहाँ, कब और कहाँ हुआ था, तो उत्तर है 1543 ईस्वी में, यानी कि 1543 में राजापुर नामक गांव में, बांदा जिला में और उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1543 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जो उनको घरेलू नाम से पुकारा जाता था, वो मूल नाम क्या था? तो आपको उत्तर देना होगा राम बोला। राम बोला नाम का उसे उन्हें नाम मिला था बचपन में, मूल नाम। तो बच्चों याद रखेंगे, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? माँ और पिता का क्या नाम था? तो हुलसी, तुलसी से जुड़ा हुआ हुलसी याद रहेगा आपको, एवं आत्माराम दुबे। हुलसी और आत्माराम दुबे पिता का नाम था, हुलसी उनकी माता का नाम था। हुलसी तुलसी से तो याद रहेगा ही, पिता का नाम आत्माराम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आइए, चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? वाइफ का क्या नाम था? तो आप याद करेंगे रत्नावली। क्या याद करेंगे? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तुलसीदास ने घर का परित्याग यानी छोड़ना क्यों छोड़ दिए, क्यों परित्याग कर दिए? अर्थात तुलसीदास ने अपने घर को त्याग दिए, छोड़ दिए या परित्याग कर दिए, क्यों, वाई? तो उत्तर आप सुनिए और आपको सोचिए सुनकर। पत्नी की फटकार से वह घर को त्याग दिए, घर को छोड़ दिए। अब बच्चों, पत्नी को इतना प्रेम करते थे, रत्नावली को इतना प्रेम करते थे कि एक दिन पत्नी ने किसी बात पर उनको डांटा, उनको फटकारा कि उन्होंने उस सदमे में घर गृहस्थ को छोड़कर वैराग्य का जीवन जीने लगे और एक अच्छे जो है आपके सामने एक अच्छे कवि के रूप में प्रस्तुत हुए, एक लेखक के रूप में प्रस्तुत हुए। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
तुलसीदास का स्थायी निवास किस जगह था? जो उसका वास्तविक जगह था वो कौन सा था? तो उत्तर होगा काशी में। कहाँ था? काशी। काशी उनका स्थायी निवास स्थल बना, जहाँ पे वे रहने लगे, अस्थायी रूप से रहने लगे। 7वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन से प्रमुख रचनाएं, कौन कौन किताब उनका लोकप्रिय हुआ? तो निम्नलिखित हैं। कौन कौन रचना देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास का लिखा हुआ। यहाँ पर बच्चों रामायण हम लिख रहे थे, लेकिन रामायण नहीं होगा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे इसको भी। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रचित किताब है। रामचरितमानस, साहित्य लहरी और कवितावली, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। कवितावली और साहित्य लहरी के लेखक कौन हैं, कवि कौन थे? तो आपको कहना है तुलसीदास। ये 2 क्वेश्चन आपको 18, 17 या 19 में पूछा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। रामचरितमानस। 8वां सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे, यानी कि वो किस भाषा के कवि थे? तो 2 भाषा में लिखते थे, एक अवधी और दूसरा ब्रज भाषा। अवधी और ब्रज भाषा में वो अपनी कविताएं, अपनी कहानी या लेखनी जो है वो लिखते थे। 9वां सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास के जो पर्सनैलिटी थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका? तो विनम्र स्वभाव के थे, बड़ा ही नम्रता स्वभाव के, बड़े ही विनम्र, मृदुभाषी, कम बोलते थे, गंभीर रहते थे किसी बात पे, और शांत स्वभाव के थे। शांति प्रिय लोग थे, शांत स्वभाव के लोग थे, कम बोलते थे और विनम्र व्यवहार था उनका दूसरों के साथ। आइए सबसे अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न इसमें से नहीं लिए हैं बच्चों, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ही मैंने भिविया किया है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा जो दिए तुलसीदास को, वो दीक्षा गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा नरहरिदास। नरहरिदास जो थे वो उनके दीक्षा गुरु थे तुलसीदास के। इस प्रकार से बच्चों 11 क्वेश्चन हमने इसमें भिविया किया है। उम्मीद है आपको इसमें से कोई न कोई 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो 11 प्रश्नों के इस सार में आपको रट लेना है, याद कर लेना है। 2-4 क्वेश्चन तो इसमें से बच्चों पूछा हुआ है, आगे कुछ क्वेश्चन इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो ये जो 11 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से क्वेश्चंस पर पूछे जाने पर आधारित और क्वेश्चन बैंक से लिए गए क्वेश्चनों पर आधारित मैंने संग्रह किया है और आपको याद करने का टास्क दे रहा हूँ। दूसरे दिन आप इसको जब मैं फिर से दूसरा कविता लेके आऊँ, 1-2 मैं आपको इससे पूछूंगा, आप इसे ज़रूर याद करके आएंगे। मुझे उम्मीद है आप निश्चित रूप से याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए, यानी कि अगले वीडियो के तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। साथ ही एक शुभ सलाह देना चाहूँगा कि लापरवाही अगर बरत रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, वे गंदी बात है बच्चों। आपको अपना समय निश्चित रूप से सही ढंग से सदुपयोग करके बिताना चाहिए। परीक्षा की घड़ी है, माना कि बहुत ठंडी है, लेकिन फिर भी आपको इन सभी चीज़ों से पार पाके अपने आप को कड़ी मेहनत में झोंकना है। उम्मीद है आप हमारे इस बातों को जगह देंगे, तवज्जो देंगे, महत्व देंगे और कल से यदि आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो हिंदी को 1 घंटा अवश्य देंगे। मैं इस प्रॉमिस के साथ कि आप 1 घंटा अवश्य देंगे हिंदी में अच्छे नंबर के लिए अच्छे अंक लाने के लिए, इस विश्वास के साथ मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप कल से मेरी बात को
अवश्य मानेंगे। तो बच्चों, आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।